पर लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुम किसके खास है, तो मैं कहता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का खास हूं, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी का खास नहीं। अब हमारे बीच में आज हमारे 4 पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, जिनकी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं बताना चाहता हूं, माननीय करण सिंह जी अखंड शाजापुर जिले के अध्यक्ष है और इन्होंने इनके कार्यकाल में एक भव्य कार्यालय का निर्माण कराने का काम शाजापुर जिले में किया। फिर जब हमारे जिले का गठन हुआ तो हमारे जिले की कमान माननीय दिलीप जी भाई साहब को सौंपी गई। दिलीप जी भाई साहब 2 बार निरंतर अध्यक्ष रहे और जो हम सब कार्यकर्ता आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से पार्टी में श्रद्धा निधि अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, वो 7 साल की आजीवन श्रद्धा निधि, आजीवन समर्पण निधि एकत्रित करके पार्टी का जो जैसे एक कार्यक्रम हुआ, बैठकें हुई, इनके खर्चे अपने जेब से या कार्यकर्ताओं के माध्यम से निकाल के उस आजीवन श्रद्धा निधि 45 लाख रुपए इकट्ठी करी 7 साल में, और उन पैसों से हमने ये भूमि खरीदी। ये हमारे दिलीप जी भाई साहब की उपलब्धि। फिर यदि बात करें गोविंद सिंह जी भाई साहब की, तो हमने जमीन खरीद ली थी दिलीप जी भाई साहब के कार्यकाल में, और गोविंद सिंह जी के कार्यकाल में हमने इसकी रजिस्ट्री कर दी। आज चोरी भी चली गई थी, फिर थोड़ी सी दादागिरी से गोविंद सिंह जी ने उसको फिर से रजिस्ट्री करवाई और ये गोविंद सिंह जी की उपलब्धि हो गई। अब हम बात करते हैं चिंतामन जी भाई साहब की उपलब्धि की, तो इनके कार्यकाल में, इनके नेतृत्व में इस कार्यालय का भूमि पूजन माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और माननीय हितानंद जी शर्मा जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने किया। ये हमारे चारों पूर्व जिला अध्यक्षों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। सबने करण सिंह जी से लगाकर तो चिंतामन जी तक कार्यालय की चिंता करी है, और हम सब इस भूमि पर एक भव्य कार्यालय का निर्माण आप ये जो नेतृत्व बैठा हुआ है इनके मार्गदर्शन में करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पवित्र संगठन का मैं कार्यकर्ता हूं, और आज उस पवित्र संगठन के नेतृत्व ने आज मुझे जिलाध्यक्ष जैसा दायित्व दिया है। पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से मैं इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। जो मार्गदर्शन अभी तक के हमारे नेतृत्वकर्ता से मैंने सीखा है उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा, और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करूंगा। हमारे पास माननीय विधायक महोदय भी है, नगर पालिका में हमारे सारी नगर पालिका लगभग हमारी है, जिला पंचायत हमारी है। हम सब मिलके एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी तो है यहाँ पर उसकी ताकत को बढ़ाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलके आप सबके नेतृत्व में करेंगे। हमारा जो संगठन तंत्र है वो कितना मजबूत है। हम संगठन महापर्व के अंतर्गत बूथ के अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। कई 2 दावेदार होते हैं बूथ अध्यक्ष के, कई 3 दावेदार होते हैं, पर हम वहीं बैठ करके सर्वसम्मति से बूथ अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं। फिर हम मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन करते हैं। मंडल अध्यक्ष के बाद हम जिलाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो हमारी एक निर्वाचन की पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर हमारा पूरा संगठन तंत्र खड़ा होता है, और इसकी ये खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक माध्यम से हमारा यह तंत्र बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, एक पवित्र संगठन। वो पवित्र संगठन इसलिए है कि जनसंघ के समय से जब हमारी यात्रा चली, जो जो उद्देश्य हमारे पूर्वजों ने तय किए थे, समय आने पर वो हर उद्देश्य की पूर्ति करने का काम हमारी सरकार ने
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबका सपना था कि एक दिन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा करने का काम किया। हम सबका सपना था कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग होगा, तो कश्मीर आज धारा 370 हटा दी गई है और वो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। ऐसे कई काम जो सपने हमारे पूर्वजों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, श्रद्धेय ठाकरे जी ने देखे थे, उन सब सपनों को पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने पवित्र संगठन ने मुझे जवाबदारी दी है। मैं यहाँ बैठे हुए नेतृत्व, जो हमारे जिले का नेतृत्व बैठा हुआ है, इनको प्रणाम करते हुए इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सामने बैठे समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय जीतू जिराती जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, हमारे जिले के संगठन के प्रभारी आदरणीय सोनू गहलोत जी और हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब कार्यकर्ताओं के सामने मैं नेतृत्व को ये बताना चाहता हूं कि पार्टी की विचारधारा को नीचे तक ले जाने में हम सब कार्यकर्ता सामूहिक रूप से प्रयास करते रहेंगे और नीचे तक एक मजबूत संगठन का निर्माण हम सब करेंगे। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूं और एक काम की बात भी मैं करना चाहता हूं, क्योंकि काम करेंगे तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। अभी आप सबने देखा है कि कांग्रेस लगातार संविधान करके भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है और महू में एक रैली का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। महू में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जो जन्म स्थली है, वहां पर एक रैली का आयोजन राहुल गांधी करने जा रहे हैं और वो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, उनको हमेशा अपमानित किया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। अपमान करने वाली तो कांग्रेस है। हमेशा कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव का अपमान किया है। जब कश्मीर में 370 धारा नेहरू जी ने लगाई थी, तब बाबा साहब उनके साथ मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उस 370 में एक प्रावधान था कि हमारे जो सफाई कर्मी है, जो स्वीपर है, वो कोई दूसरी नौकरी नहीं ले सकते, वो जीवन भर सफाई करेंगे। उससे आहूत होकर के बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया और फिर 52 और 54 में जब चुनाव लड़े बाबा साहब, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। हमारे जनसंघ ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया और नेहरू जी ने बड़ी रैलियां करी उनके खिलाफ। उनको हमेशा अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया। 70 साल से देश में कांग्रेस की सरकार थी, कभी बाबा साहब से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको संवारने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उनको संवारने का काम किया है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमको ये बताने की आवश्यकता है, जो झूठ कांग्रेस फैला रही है उसके लिए पार्टी ने एक अभियान दिया है। ये बैठक नहीं है, कार्यक्रम है, पर फिर भी मैं एक सूचना दे देता हूं आपको कि हम सबको जो कांग्रेस झूठ फैला रही है उसका प्रतिकार करना है। पार्टी ने संविधान गौरव अभियान के नाम से एक अभियान दिया है। समस्त मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, जिले के पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनको कुछ सूचना देना चाहता हूं कि हमको मंडल केंद्र पर हम सारे कार्यकर्ता एकत्रित हों, आमजन को एकत्रित करें और एकत्रित करने के बाद
जो संविधान का हमारा प्रारूप है और प्रस्तावना है उसका वाचन करें और उस पर बातचीत हो। एक ये कार्यक्रम है। दूसरा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और हमारे महिला मोर्चा, ये तीनों मोर्चे मिलके जो हमारे स्कूल कॉलेज है वहां निबंध प्रतियोगिता या भाषण प्रतियोगिता, इस टाइप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर उनका आयोजन हो। और एक कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा और युवा मोर्चा करना है कि हमारे जो अनुसूचित जाति के हॉस्टल्स है, छात्रावास, वहां जाकर के उन विद्यार्थियों को ये बताएं हम कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया है। और एक जिला केंद्र पे एक संगोष्ठी होगी जिसमें प्रदेश से वक्ता तय होंगे। तो ये कार्यक्रम हमको करने हैं, ये सूचना मुझे देनी थी। मैं आज फिर आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।